अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा खान और आज मैं बात करूंगी एक और अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो शहर कायद में हुआ है और आज ही के दिन हुआ है सुबह 10 बजे के औकात में। आपको बताएं कि एक और फैक्ट्री में कोरंगी में एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई और उस आतिशज़दगी के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 18 अफराद जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक अमल देखने में आया। एक और वाक़या इससे कबल रूनुमा हुआ था, वो भी फैक्ट्री में हुआ था। अगर आपको याद हो तो वो था बल्दिया फैक्ट्री में होने वाला वाकया। उस फैक्ट्री में भी कई इंसानी जानों का ज़िया हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि फैक्ट्री के बाहर से ताला लगा हुआ था और वो इंसान बाहर नहीं निकल सके थे। इन्हीं वजूहात की बिना पर वो अंदर ही दम घुटने से और झुलसने के बाइस अपनी जानें गंवा बैठे थे। आज भी इस फैक्ट्री में जो ये वाकया हुआ है, इसी तरीके का एक वाकया हुआ है। फैक्ट्री में लोग मौजूद थे और वहां पे ब्रीफ केस समथिंग कुछ बनते थे। पहले लाइट गई है, लाइट जाने के बाद जब लाइट वापस आई है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके बाद एकदम से शॉर्ट सर्किट के बाइस आतिशज़दगी हुई है। ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे काम होता था। जाहिर है ग्राउंड फ्लोर पे जब आतिशज़दगी का वाकया हुआ, आग लगी, तो ग्राउंड से जितने मजदूर थे वो बाहर निकल गए, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे फंसे हुए मजदूर थे वो दम घुटने के बाइस और झुलसने के बाइस अपनी जान गंवा बैठे। कीमती इंसानी जानों का एक बार फिर ज़िया हुआ है। अफसोस का मकाम है, वहां के फैक्ट्री मालिकान हैं, उनकी जानिब से कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। इतनी ज्यादा जाने जाने के बावजूद, जबकि एज यूजुअल किसी न किसी की गफलत देखने में आती है। जब इतनी ज्यादा इंसानी जानें जाया होती हैं, यहाँ भी फायर ब्रिगेड का अमला बहुत ताखिर से पहुंचा और एक बार फिर इंसानी जानें जाया हो गई। सोचें कितने घरों के चिराग गुल हो गए, कितनी माओं के प्यारे चले गए। एक घर जिसके पूरा कुनबा यानी कि 6 अफराद एक ही जगह पर अपनी जानें गंवा बैठे हों, उस घर पे क्या गुजर रही होगी, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। सोचने का मकाम है। जिन्ना हॉस्पिटल में जब वो डेड बॉडीज गई हैं तो कोहराम बरपा हुआ था। लोग अपने प्यारों की तलाश कर रहे थे क्योंकि इस हद तक बिगड़ चुकी थी डेड बॉडीज कि कोई पहचान नहीं सकता था कि किसकी प्यारे हैं, किस तरीके से उनको शनाख्त किया जाए। तो उनकी शनाख्त उनके हाथों में पड़े हुए किसी कंगन से या किसी और चीज के जरिए उनकी शनाख्त की जा रही थी, क्योंकि वो डेड बॉडीज शनाख्त के काबिल ही नहीं बची थी। क्या कहें, कब तक आखिर ये तमाम तर चीजें होती रहेंगी? गफलत क्यों बढ़ती जाती है? फैक्ट्री में कोई एग्जिट डोर क्यों नहीं था? आखिर फैक्ट्री को जब अंदर इतने ज्यादा एम्प्लॉयज मौजूद थे, काम करने वाले मौजूद थे, तो फिर बाहर से ताले क्यों लगा दिए गए थे? चौकीदार कहाँ था? गार्ड कहाँ था? वहां पर मौजूद एक खातून का कहना था कि मैं रो रो कर कह रही थी कि खुदारा मुझे फैक्ट्री की ताले की चाबी दे दो ताकि मैं खोल लूं इसको और मैं अंदर जाके अपने प्यारे को ढूंढ सकूं। लेकिन ना उनको ताले की चाबी दी जा रही थी और ना खुद आगे बढ़ के उसको खोलने की कोशिश की जा रही थी। और फाइनल रिजल्ट ये आया कि इतनी ज्यादा जानें चले गईं। उसके बाद सबकी जानिब से, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो वजीर आला हो, चाहे वो वजीर आजम हो, सबकी जानिब से अफसोस का इजहार किया, ताजियत की गई। लेकिन क्या करें ऐसी ताजियत का? आखिर क्या करें ऐसी ताजियत का जब आपकी जानिब से उस बिल्डिंग को बिल्कुल खस्ता हाल करार दिया गया था? क्या कभी उसका इंस्पेक्शन हुआ था? उसको चेक किया गया था कि इतना अमला वहां पे काम कर रहा है, इतनी मखदूश इमारत है, तो उसको पहले क्यों नहीं गिराया गया, क्यों नहीं देखा गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, चाहे वो बल्दिया टाउन का वाकया हो, चाहे वो अब होने वाला आज का वाकया हो, लेकिन फैक्ट्री में एग्जिट डोर क्यों नहीं होता है? आखिर क्यों इस पर फोकस नहीं किया जाता है? कौन है जो इस पर सारा चेक एंड बैलेंस रखेगा? मैं वजीर आजम पाकिस्तान से, सदर साहब से गुजारिश करूंगी, खुदारा इन चीजों का भी ख्याल कीजिए। हम भी, जिनके प्यारे गए हैं वो भी इंसान थे, वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इतने बड़े सानहे में कोई किससे क्या सवाल करे जब अपने ही मुल्क में ऐसा हो रहा हो तो।